उस वक्त मुझे लगता था जब मैं अपने पेरेंट्स से सेपरेटेड हो रही थी बिकॉज ड्यू टू सम रीजन बिकॉज आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद देम व्हेन मतलब जज वाज क्वाइट मतलब अच्छा उन्होंने अच्छा फैसला किया और आई वाज वेरी सरप्राइज कि मतलब औरत अगर कदम उठाए तो सब कुछ कर सकती है। लेकिन फिल्मों में काम करना है कितना मज़ा आता होगा, मतलब मुझे लोग आके पूछते हैं आपको बड़ा मज़ा आता होगा, आप उसके साथ काम करती हैं और आप एक्टिंग करती हैं, डांस करती हैं, आप बाहर के टूर्स होते हैं। पाकिस्तान में औरत की आज़ादी से किस हद तक मुतमिन है? पाकिस्तान से औरत की आज़ादी से मैं ये कहूँगी आज़ादी के बारे में, जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा व्हाट हैपेंड टू मी एंड आई हैव टेकन अ स्टेप विच वाज मतलब क्वाइट डिफ़िकल्ट। उस वक्त मुझे लगता था जब मैं अपने पेरेंट्स से सेपरेटेड हो रही थी बिकॉज ड्यू टू सम रीजन बिकॉज आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद देम। आई वाज वर्किंग फ्रॉम पास्ट 5 years एंड मतलब सारा पैसा वही ले रहे थे और फिर मतलब दे वर नॉट दैट नाइस टू मी। तो फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा पाकिस्तान में नई औरत को पता नहीं क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं अकेली रह सकूँगी या नहीं रह सकूँगी। लेकिन जब मैंने कदम उठाया, व्हेन आई वेंट टू द कोर्ट एंड व्हेन मतलब जज वाज क्वाइट मतलब अच्छा उन्होंने अच्छा फैसला किया और आई वाज वेरी सरप्राइज कि मतलब औरत अगर कदम उठाए तो सब कुछ कर सकती है। लेकिन फिर भी मैंने जब इस प्रोसेस में सारे प्रोसेस में अपने आप को देखा और मैंने ज़िंदगी को देखा, मैंने औरतों को देखा, दारुल रहमान में मैंने सारी औरतों को देखा, तब मुझे ये फ़ील हुआ कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, आप चाहे अमेरिका में हैं, आप इंग्लैंड में हैं, आप इंडिया में कहीं में हैं, लेकिन औरत को अल्लाह मियाँ ने आदमी को अफजल बनाया है। और औरत किसी ना किसी मकाम पर जाके मतलब वो नहीं कर सकती औरत जो आदमी कर सकता है, जो हकूक़ आदमी के हैं वो औरत नहीं कर सकती। मतलब एक ये अच्छा नहीं है औरतों के लिए, लेकिन हम औरतें जितनी भी मजबूत बन जाए हैं कमज़ोर ही, मतलब अंदर से हम लोग कमज़ोर ही होते हैं, एंड पे हमने रोना ही है। मतलब जो भी आपने बादशाह को ख़त्म कर दिया, आपने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन बाथरूम में जाके एंड का सीन ये होता है दैट यू रिमेंबरिंग एवरीथिंग एंड यू क्राइंग इन द नाइट एंड दैट रियली हर्ट्स। क्या ये सच है कि शोबिज़ में काम करने वालों के खूनी रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं? इसका सच मुझे आइडिया नहीं है बिकॉज मेरे साथ जो हुआ है आई डोंट नो कि हर किसी के घर में ऐसा कुछ होता है या नहीं। लेकिन शोबिस की जो लाइफ है ना, बिकॉज जितनी लाइमलाइट में हम लोग रहते हैं और जितनी खूबसूरत ये लाइफ लगती है, आपको लगता है जी स्टार्स हैं, फिल्मों में काम करते हैं, कितना मज़ा आता होगा, मतलब मुझे लोग आके पूछते हैं आपको बड़ा मज़ा आता होगा, आप उसके साथ काम करती हैं और आप एक्टिंग करती हैं, डांस करती हैं, आप बाहर के टूर्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर उतनी ही मेहनत है और उतनी तकलीफ़ है। मतलब उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं। मतलब फेम के को आपको बरकरार रखने के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट। आपकी एक स्टार की पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहती। कोई भी बंदा खाना खा रहा है, आपसे आके पूछता है कि आप क्या कर रही हैं यहाँ पे, यू आर ईटिंग एंड यू लाइक खाना खाने के लिए आई हूँ, आपको जवाब देना ही पड़ता है हर किसी का। दैट्स द डिफरेंस। और फैमिली वाइज ये कहूँगी कि पता नहीं, मेरे साथ तो खैर ऐसी एक ट्रेजेडी हुई है, वो भी उसके लिए मैं किसको ब्लेम करूँ, लेकिन आई डोंट थिंक कि सबकी फैमिलीज़ में ऐसा होता है। लेकिन ये है एक फेक लाइफ, दिस इज़ ओनली अ फैंटेसी वर्ल्ड। जो नज़र आ रहा होता है वो होता नहीं है। हमारे मुआशरे में वालदैन से नाराज़गी गैर मामूली बात है। आपकी अपने वालदैन से क्या नाराज़गी है? कोई नाराज़गी नहीं है अब तो मतलब ख़त्म हो गया है। वो नाराज़गी पहले जो थी वो भी उनकी वजूहात थी कि उन्होंने इतनी सख्ती की हुई थी। मतलब वो मेरे साथ हर वक्त मुझे किसी से बात नहीं करने देते थे, किसी से मेरी कोई फ्रेंड्स भी नहीं थी। अभी आपने देखा सारा, वो अब मेरी फ्रेंड बनी है। और कोई फ्रेंड नहीं थी और वो मुझसे लड़ते रहते थे। फिर काम डे नाइट काम कर कर के मैं थक चुकी थी, लेकिन मुझे काम करना पड़ता था। फिर उनका एटीट्यूड मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था, तो इस वजह से मैंने काफ़ी अर्सा मैंने इग्नोर किया कि मैं नहीं चाहती थी कि ना मेरे माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब हो, ना मेरी इस तरह से नाम अखबारों में इस तरह से आए कि अपने माँ बाप से अकेले रहना चाहती है। और लेकिन तकरीबन 4-5 साल के बाद जब मैं एग्जॉस्ट हो गई तो फिर मैंने कदम उठाया। तो आप सोचें एक इंसान के लिए कितना मुश्किल डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा कि एक घर जो आपने अपना जन्नत इतनी मेहनत करके और इतनी खूबसूरती से बनाया है, जिसको बनाने के लिए आपको कितने साल लगे, और आपको इतने एग्जॉस्ट हो जाए कि आप उसी घर में नहीं रहना चाहते, अपने घर में नहीं रहना चाहते। इसका मतलब कि उसके पीछे कितनी कितनी वजूहत होंगी। सो दैट वाज द स्टोरी। असली शादी कब कर रही हैं और आपका आइडियल कैसा होगा? असली शादी वेल अभी तो कोई इरादा नहीं है बिकॉज अभी आई एम एन्जॉइंग दिस फ्रीडम, और मैं नहीं चाहती कि मैं एकदम से फिर किसी बंधन में बन जाऊं जिसकी वजह से मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी ना गुजार सकूं। और अभी मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूं, और शादी के लिए ज़िंदगी पड़ी है अभी, तो अभी उम्र ही क्या है।
और वैसे भी इतना मेरा नाम जिस तरह से उछाला गया है, और मेरा नहीं ख्याल कि शादी में कुछ रखा है, सो आई डोंट गेट मैरिड। तो आइडियलिज्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जी वही मेरा आइडियल रोबोट जैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आई लव माई सेल्फ एंड राइट नाउ आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। रात गए उन्होंने हमें अलविदा कहा।